हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिस तरीके से मैं आपको आज एमएफआई का आंकड़ा दिखाता हूँ, एसोसिएट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, उसका आंकड़ा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि रियल के अंदर ही हमारे देश के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत शानदार तरीके से लोग पैसा लगा रहे हैं और उनका रिटर्न भी बहुत शानदार तरीके से बन रहा है। जैसा कि आप आंकड़ा देखेंगे, लोग आज के समय के अंदर जागरूक हो रहे हैं। वो अपनी सेविंग को, अपनी बचत को मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमेशा पैसे को सेव करने से ही नहीं बढ़ता है, पैसे को हमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हम पैसे को बढ़ा सकते हैं। जैसे इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें समय के साथ चलना पड़ेगा और अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहां हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आज मैं आपको रियल आंकड़ा बताता हूं जो हमारे देश के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग, अभी आंकड़ा ये हमारा और भी छोटा है, परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे, जैसे अमेरिका की बात कर ले तो वहाँ लोग 40% से ऊपर लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन वो आंकड़ा अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो लगभग अभी 10% से भी कम होगा। तो अगर आप, ये बहुत अच्छा और सही समय है हमें इन्वेस्टमेंट करने का। जिस दिन हमारा आंकड़ा भी 25-30% तक आ जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का, तो उस समय हमारा मार्केट और भी बेहतरीन होगा। जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, तभी स्टॉक मार्केट को वो गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है और वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तभी मार्केट नीचे आता है। लेकिन हमारे घरेलू निवेशक है, डीआईज है, वो उस पैसे को, उस माल को लपक लेते हैं, तो फिर उनको मजबूरन में ऊपर के अंदर माल खरीदना पड़ता है। तभी हमारा मार्केट, अगर आप दूसरे देशों के मुकाबले ग्रोथ देखेंगे तो हमारे देश की, हमारे म्यूचुअल फंड की, हमारे स्टॉक मार्केट की ग्रोथ बहुत शानदार है। तो मजबूरन फॉरेन इन्वेस्टर को हमारे यहाँ आना पड़ रहा है और वो माल जो बेच रहे हैं वो हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड हाउस उस स्टॉक को खरीद रहे हैं, तब उनको ऊपर के अंदर आकर माल लेना पड़ रहा है और हमारा मार्केट उनके गिराने से नहीं गिर रहा है। इसी कारण हम आज के समय के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति के अंदर है। तो ये बहुत ही शानदार और सही समय है हमें इन्वेस्टमेंट करने का। आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे जो भी नया इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा वो आप तक जल्दी पहुंचे। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो, या फिर दूसरा जरिया है हमें स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर जो हम पैसा लगाते हैं, एसआईपी करते हैं या लमसम करते हैं, वो पैसा भी इनडायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर ही जाता है। जैसे एक तो हम डायरेक्ट स्टॉक के अंदर लगाते हैं और जो म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा लगाते हैं वो फंड हाउस को देते हैं हम पैसा, और वो फंड हाउस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाता है। हमें भी एक अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है और वो भी लंबे समय का। अमाउंट हमारा कम हो सकता है, हमारी एसआईपी छोटी कर सकते हैं हम, जितना हमारे पास जो सेविंग है उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम अगर एसआईपी करना चाहिए तो आप 100 रुपये से भी किसी फंड के अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं, या मिनिमम फिर 500 रुपये से भी एसआईपी होती। लमसम के अंदर जाएंगे तो भी ये आंकड़ा हर किसी का अलग अलग होता है। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, छोटा करें या बड़ा करें, जितना आपके पास पैसा है तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। किस तरीके से कर सकते हैं, लगभग बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं हमने, और भी बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जो सेबी से ऑथोराइज एडवाइज़र है उनसे आप सलाह ले सकते हैं कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर कर सकते हैं। तो आप कहाँ पर भी करें, जहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास जो भी सेविंग है और लंबे समय के लिए जो आपके पास सेविंग पड़ी है कि वो आप सोच रहे हैं कि ये मेरे पास पैसा है, ये मुझे 5-4 साल तक नहीं चाहिए, तो उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के जरिए भी आप कर सकते हैं। आप हमेशा इन्वेस्टमेंट उसी पैसे को करें जो आपका इमरजेंसी फंड के अलावा आपके पास पैसा है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक फ़ंड बताता हूँ। ऐसे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड हाउस हैं, आप किसी के साथ जा सकते हैं जहाँ से आपको अच्छा लगे, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जहाँ आपको सलाह दे उसके साथ आप जा सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि एचडीएफसी का एक म्यूचुअल फंड है जिसने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया और लंबे समय का उसका पास्ट का रिटर्न बहुत ही शानदार है। जैसा कि मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ म्यूचुअल फंड के अंदर लोग किस तरीके से पैसा लगा रहे, ये आपको ईयरली भी यहाँ देख सकते हैं। ये एमएफआई का आंकड़ा है, एमएफआई की ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर ये आंकड़ा आपको मिल जाएगा।
जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर्स 21-22 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो यहाँ टोटल एसआईपी है ये करोड़ के अंदर है। तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी का आप आंकड़ा देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 का आंकड़ा। तो ये आप देखेंगे 1,24,000 करोड़ रुपए एक साल का आंकड़ा है। 1,24,000 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप उसके बाद देखेंगे तो 22-23 का आंकड़ा इससे भी बढ़कर है, 1,55,000 करोड़ से भी ऊपर का आंकड़ा है। और अगर आप 23-24 का आंकड़ा देखेंगे तो ये लगभग 2 लाख करोड़ के नज़दीक है। तो आप देखेंगे हर साल रिटेल निवेशक है जो एसआईपी करते हैं, वो उनकी हर साल की एसआईपी आप देख सकते हैं किस कदर से बढ़ रही है। तो अगर आप मंथली देखेंगे तो मंथली भी आप यहाँ एसआईपी देखेंगे तो लोग, जैसे कि आप देखेंगे अभी ये जुलाई की पिछले महीने की आंकड़ा है, तो ये 23,000 करोड़ रुपए पर मंथ हमारी एसआईपी आ रही है आज के समय के अंदर। लोग बहुत जागरूक है और अच्छी तरीके से पैसा लगा रहे हैं मार्केट के अंदर और उनको रिटर्न भी बहुत शानदार मिल रहे। तो यहाँ आप देखेंगे ये हो गया जून का आंकड़ा। अगर आप मार्च के अंदर देखें तो ये भी 20,000 करोड़ से ऊपर है। अप्रैल के अंदर 20,371 करोड़ रुपए। तो लोग आज के समय के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दबाकर, और आपको भी ये अच्छा समय इन्वेस्टमेंट करने का। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आप सलाह ले सकते हैं और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। आप कहाँ पर कर सकते हैं, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड हाउस है, आप किसी के साथ जा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े फंड हाउस है, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया। हर बैंक का अपना फंड हाउस है। और अगर आप थर्ड पार्टी देखेंगे तो भी बहुत सारे हमें मिल जाएंगे, निपॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला, टाटा, बहुत सारे फंड हाउस है, आप देख सकते हैं। और आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। उसके अंदर मैं आपको एक बताता हूँ फंड जिसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। जैसे ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऐप है, इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ आपको सारा डाटा मिल जाएगा हर किसी के फंड का। यहाँ आप देखेंगे एचडीएफसी के लगभग 93 फंड है। इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा फंड लेना चाहिए। जिस फंड ने पास्ट का शानदार रिटर्न दिया है उसके अंदर आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो हम अभी इस फंड को खोल कर देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर इसका डाटा क्या है। आप फंड को ओपन करें तो यहाँ आपको सारा डाटा मिल जाएगा। आप कोशिश करें कि यहाँ डायरेक्ट फंड को सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि लंबे समय का आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, 3 ईयर्स एंड अबव। आप लंबे समय का 3 साल से कम के अंदर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करें, उससे ज़्यादा का करें। और अगर आप देखेंगे कि ये 1995 से ये फंड लॉन्च किया हुआ है, इसके अंदर आप 100 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे फंड का साइज़ कितना है, फंड का एयूएम है वो 61,571 करोड़ रुपए लगा हुआ है इस फंड के अंदर। और ये डाटा है जुलाई 2024 का, ये आप यहाँ देख सकते हैं। एंट्री लोड इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और अगर आप देखेंगे कि डायरेक्ट फंड के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको एक्सपेंस रेशो है वो मिलेगा 0.77%। अगर आप रेगुलर फंड को लेते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे हमने यहाँ रेगुलर को सिलेक्ट कर लिया, वो इधर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको एग्जिट लोड मिल जाएगा 1.45%। तो एक्सपेंस रेशो कम या ज़्यादा का अलग अलग महत्व है। जैसे रेगुलर फंड आप लेंगे तो उसके अंदर आपके एजेंट का कमीशन कटेगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आपके बीच में होगा उसका कमीशन कटता है। इसी कारण इसकी फ़ंड का एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, फंड के बारे में आप जानते हैं, तो आप डायरेक्ट फंड लें, उसके अंदर आपको एग्जिट लोड कम लगेगा। अभी हम देख लेते हैं इस फंड की सारी जानकारी कि इसने पास्ट के अंदर किस हिसाब से रिटर्न दिया। तो यहाँ हम आ जाएंगे कि ये 1 साल का इसका रिटर्न है 42% से ऊपर, 3 साल का रिटर्न है 27% से ऊपर, 5 साल का रिटर्न है 23% से ऊपर, और पिछले 10 साल का रिटर्न है 16% से ऊपर। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसका आप लगातार देखेंगे 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 19% का रिटर्न पास्ट का बहुत ही शानदार होता है। जैसा कि हमने आंकड़ा देखा म्यूचुअल फंड का कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बहुत ये आंकड़ा लगातार हर महीने हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। आप जो भी, अगर आपके पास फिक्स पैसा है, जैसे कहीं से आया हुआ पैसा है, उधारी का पैसा है, किसी फंड का पैसा है, या कहीं से भी आपका एक साथ पैसा आया, तो आप लमसम कर सकते हैं।
और अगर आपके पास लमसम के लिए अमाउंट नहीं है तो आप जो सेविंग कर रहे हैं उसकी आप SIP कर दें। जिस हिसाब से आपकी बचत है उस हिसाब से आप 1000, 2000, 5000, 50,000 कैसी भी SIP पर मंथ कर सकते हैं इसके अंदर, और अच्छे से फंड के अंदर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर भी कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे आप मान लेते हैं कि आप इस फंड के अंदर कर रहे हैं, तो इस फंड का आप सारा डाटा देखें, ज़रूरी है आपको भी देखना। जैसे आपके तो इसके अंदर आप देखेंगे फंड के मैनेजर है, वो फंड मैनेजर की यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी, और आपको यहाँ ये भी मिल जाएगा कि हम जो इस फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो ये फंड हाउस हमारे पैसे को फंड मैनेजर है वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी भी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे यहाँ टॉप 10 कंपनी की डिटेल है, यहाँ आप देखेंगे ये टॉप 10 कंपनी की डिटेल है। तो जैसा आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ लगा हुआ ICICI बैंक के अंदर फंड का लगभग 9.5% का, उसके बाद 9.25% HDFC बैंक में लगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ स्टॉक का नाम लिखा हुआ और यहाँ इसके अंदर लिखा हुआ कि इसके अंदर फंड का कितना % पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। तो अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर पैसा लगाते हैं और ये पैसा आने वाले समय के अंदर बहुत शानदार तरीके से ग्रो होगा। अभी हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि अगर हम एक फिक्स अमाउंट लगाते हैं, मान लेते हैं 5 लाख रुपए हम कहीं पर लगाते हैं और उस फंड को मान लेते हैं कि हम 18% का रिटर्न मान लेते हैं। जैसा कि यहाँ हमने देखा है कि यहाँ लगातार का जो रिटर्न है वो यहाँ दिखा रहा है 19% से ऊपर। अगर हम मान लेते हैं किसी भी फंड के अंदर 20 साल का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और 18% ही अगर हम इन्वेस्टमेंट के अंदर उसके अंदर रिटर्न मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो हमारा पैसा कितना बनता है 20 साल के अंदर। कैलकुलेट भी करना ज़रूरी है, सीधा कुछ भी नहीं होता आज के समय के अंदर। तो अभी हम कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर। ये लमसम कैलकुलेटर है, अगर आप SIP करें तो यह SIP से अब आप देख सकते हैं, आप खुद से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये इंस्टॉल कर लेंगे कैलकुलेटर और आप खुद भी ये कर सकते हैं। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं लमसम के अंदर और हम यहाँ लगाते हैं 5 लाख रुपए लमसम के अंदर, मान लेते हैं हमारे पास फिक्स आया हुआ पड़ा या हमारी सेविंग है और वो हम फर्स्ट बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर देंगे। उसके बाद हम रिटर्न ले लेते हैं, जैसा कि इसका पास्ट का रिटर्न है वो 18% या उससे ऊपर दिखाया हुआ, जैसे हमने देखा है 19% का रिटर्न था इसका पास्ट का HDFC फ्लेक्सी कैप का, तो हम इसको 19 की जगह 18 ही मानते। हालांकि ये फंड आने वाले समय के अंदर 19 से ज़्यादा भी दे सकता है, 20-25 भी दे सकता है या 17-18 भी आ सकता है, तो फ्यूचर का तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन हम इसको उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि अगर 18% ही रिटर्न दे और 20 साल तक अगर हम इस 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करके रोक देते हैं तो ये हमारा पैसा कितना बढ़ता है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कैलकुलेटर हमारे सामने आ गया, हमने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया और 18% का हमने यहाँ CAGR रिटर्न माना इसका। 5 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो कि हमने एक बार में फिक्स के अंदर लगाया, और इसके ऊपर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1,36,96,517 रुपये। और अगर मैच्योरिटी के ऊपर हमारा टोटल अमाउंट होगा इसके अंदर 5 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे, तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 20 साल के बाद 1,36,96,517 रुपये। सिर्फ 5 लाख रुपए हमने लगाए इसके अंदर, और आप देखेंगे 5 लाख रुपए का 20 साल के अंदर कितना गुना पैसा बना है। ये पैसा बनता है कंपाउंडिंग से। लंबे समय तक जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा हमें मिलता है लंबे समय के अंदर। और ये किस तरीके से बनता है ये भी हम इसका कैलकुलेटर की डिटेल देखते हैं। तो ये कैलकुलेटर की डिटेल आ गई अभी हमारे सामने। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे हमारा ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ आपको हर साल का मिलेगा, ये हर साल, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, सब कुछ लिखा हुआ। तो यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो है 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया। उसके ऊपर 18% के हिसाब से हमें रिटर्न हो गया हमारा एक साल के अंदर 90,000 रुपये, और टोटल अमाउंट हो गया एक साल का 5,90,000 रुपये। तो दूसरी साल हमें 5 लाख के ऊपर रिटर्न नहीं मिलेगा, 5,90,000 रुपये के ऊपर रिटर्न मिलेगा। तो दूसरी साल हमारा जो रिटर्न हो गया वो हो गया 18% के हिसाब से 1,06,200 रुपये, और टोटल अमाउंट हो गया हमारा 6,96,200 रुपये। तो फिर अगली साल, तीसरी साल हमें यही होगा कि 5 लाख की बजाय हमें 6,96,200 रुपये के ऊपर फिर से 18% मिलेगा। तो जैसा कि हमने स्कूल में पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है, उसी हिसाब से यहाँ रिटर्न मिलता है। तो इस हिसाब से अगर ये रिटर्न मिलेगा तो बहुत बेहतरीन रिटर्न होगा। आप लास्ट के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ जैसे 20वीं साल है, आप 20वीं साल देखेंगे यहाँ टोटल हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है
1,36,96,517 रुपये। और अगर आप देखेंगे पर साल का 20वीं साल का हमारा सिर्फ रिटर्न है वो हो रहा है 20,89,000 रुपये। आप 19वीं साल देखेंगे या हमारा टोटल सिर्फ एक साल का रिटर्न है वो हो रहा है 17,70,000 रुपये। तो इस तरीके से ये लाखों के अंदर लास्ट के अंदर हमें पैसा मिलेगा, वो बहुत ग्रो होकर मिलेगा। तो कोशिश आप ये करें कि जो कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें लंबे समय का सोचें। आप SIP भले छोटी करें या बड़ी करें, जिस हिसाब से आपके पास पैसा है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।